नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है बौद्ध धर्म के उदय और उसके संस्थापक गौतम बुद्ध की। तो चलिए इस असाधारण कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो बौद्ध धर्म की नींव किसने रखी? वो थे महात्मा बुद्ध, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। सोचिए, ये नाम ही उनके ज्ञान के प्रकाश के बारे में कितना कुछ बताता है। उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में, जो आज के नेपाल में पड़ता है। आज की हमारी चर्चा इन 4 हिस्सों में बटी है। पहले हम सिद्धार्थ से बुद्ध बनने के सफर को देखेंगे, फिर उनके जीवन, प्रतीकों और महापरिनिर्वाण को समझेंगे। उसके बाद जानेंगे कि उनकी विरासत को कैसे सहेजा गया और आखिर में हीनयान और महायान संप्रदायों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं राजकुमार सिद्धार्थ से। एक ऐसा राजकुमार जिसने महलों का सारा ऐशो आराम छोड़ दिया। पर क्यों? वजह थी दुनिया के दुखों की एक गहरी समझ जो उन्हें अंदर तक झकझोर गई। उनकी यात्रा में एक बहुत बड़ा मोड़ आया जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। हुआ यूं कि जब सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़े, एक बीमार और एक मृत व्यक्ति को देखा, तो वो इंसानी दुखों को देखकर अंदर तक हिल गए। बस इसी बेचैनी ने उन्हें 29 साल की उम्र में अपना घर-बार और राजपाट छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और ये सिर्फ महल से भागना नहीं था। नहीं, ये तो ज्ञान और परम सत्य की खोज में उनका पहला और सबसे बड़ा कदम था। उन्होंने अपना परिवार, अपना राज्य, अपनी हर सुख सुविधा सब कुछ पीछे छोड़ दिया। तो सालों की कठोर तपस्या और ध्यान के बाद 35 साल की उम्र में सिद्धार्थ को आखिरकार ज्ञान मिला। और सुनिए, ये कोई आम रात नहीं थी, ये वैशाख महीने की पूर्णिमा की रात थी, जो आज भी बौद्ध धर्म में बहुत बहुत पवित्र मानी जाती है। ये हुआ कहाँ? बिहार के गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे। और बस इसी ऐतिहासिक पल के बाद सिद्धार्थ कहलाए बुद्ध, जिसका मतलब होता है जिसे ज्ञान मिल गया हो या जो जाग गया हो। वो पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष और वो जगह बोध गया के नाम से मशहूर हो गई। अच्छा, तो अब बुद्ध के जीवन के कुछ जरूरी पड़ावों और उनसे जुड़े सिंबल्स पर एक नजर डालते हैं। ये सिंबल्स उनकी जिंदगी और टीचिंग्स को याद रखने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। और हाँ, हम उनके अंतिम क्षण यानी महापरिनिर्वाण की भी बात करेंगे। तो देखिए, उनके जीवन की हर बड़ी घटना का अपना एक सिंबल है। जैसे जन्म को कमल और सांड से दिखाया जाता है, घर छोड़ने को घोड़े से और ज्ञान को जाहिर है पीपल के पेड़ से। इसी तरह निर्वाण के लिए पदचिन्ह और मृत्यु के लिए स्तूप का इस्तेमाल होता है। ये सारे प्रतीक बौद्ध कला में हर जगह दिखते हैं। तो सालों तक अपना ज्ञान दुनिया में बांटने के बाद 80 साल की उम्र में 483 ईसा पूर्व में बुद्ध का कुशीनगर में निधन हो गया। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। इसका मतलब है परम निर्वाण, यानी दुखों के इस चक्र से अंतिम मुक्ति। उनके जाने के बाद क्या हुआ? उनके जो अवशेष थे उन्हें भारत में 8 अलग-अलग जगहों पर बने स्तूपों में सहेज कर रखा गया। और फिर ये स्तूप पूजा और ध्यान के बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। इसका एक सबसे फेमस एग्जाम्पल है सांची का महान स्तूप, जिसे बाद में सम्राट अशोक ने बनवाया था। अब बुद्ध तो चले गए, पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। उनकी टीचिंग्स को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाया जाए, कैसे स्टैंडर्डाइज किया जाए? इसी मुश्किल सवाल का हल निकालने के लिए बौद्ध संगीतियाँ मतलब काउंसिल्स रखी गईं। तो पहली काउंसिल हुई बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद 483 ईसा पूर्व में राजगीर में। उस समय शासक थे अजातशत्रु। इसका मकसद सीधा था, बुद्ध की शिक्षाओं यानी सुत्त और मठ के नियमों यानी विनय को एक जगह इकट्ठा करना। फिर ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में दूसरी काउंसिल हुई, ताकि मठ के अनुशासन को लेकर जो भी विवाद थे उन्हें सुलझाया जा सके। ये सारी काउंसिल्स नॉर्थ इंडिया के मेन सेंटर्स जैसे राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन में हुई। और इन्हीं सभाओं ने असल में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को व्यवस्थित किया और उसे एक मजबूत दार्शनिक आधार दिया, जो आगे चलकर बहुत काम आया। फिर आई तीसरी काउंसिल सम्राट अशोक के समय में 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। इसका मुख्य काम था बौद्ध संघ में फैल रहे भ्रष्टाचार को खत्म करना और एकता बनाए रखना।
और फिर चौथी काउंसिल हुई पहली शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में, जिसे कुषाण शासक कनिष्क का साथ मिला। और हाँ, यहीं से बौद्ध धर्म में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। तो वो बदलाव क्या था? यही वो चौथी काउंसिल थी जिसके बाद बौद्ध धर्म 2 मेन ब्रांचेस में बट गया, हीनयान और महायान। चलिए जरा समझते हैं कि इन दोनों के बीच आखिर फर्क क्या है। तो देखिए, दोनों में मेन फर्क सोच का है। हीनयान को समझिए बौद्ध धर्म का मूल और थोड़ा कठोर रास्ता। इसका लक्ष्य है अरहत बनना, यानी सिर्फ अपने लिए मोक्ष पाना। दूसरी तरफ है महायान, जो एक नया और ज्यादा सरल मार्ग है। इसका आदर्श है बोधिसत्व बनना, यानी एक ऐसा ज्ञानी जो दूसरों की मदद के लिए अपना निर्वाण भी टाल दे। एक और बड़ा अंतर यह है कि हीनयान में बुद्ध को महापुरुष मानकर प्रतीकों की पूजा होती है, जबकि महायान में उन्हें भगवान मानकर मूर्तियों की पूजा की जाती है। और आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। 2500 साल गुजर जाने के बाद भी गौतम बुद्ध की वो बातें, करुणा, अहिंसा, आत्मजागरूकता, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लाखों लोगों को रास्ता कैसे दिखा रही हैं? शायद ये सवाल ही उनकी शिक्षाओं की असली ताकत और सार्वभौमिकता का सबसे बड़ा सबूत है।